आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ। गोविंद गोविंद गाइए जी, यशोदा के लाल नित्य गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, यशोदा के लाल नित्य गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, यशोदा के लाल नित्य गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, हरि बोल। यशोदा के लाल नित्य गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी, गोविंद गोविंद गाइए जी। देखिए जी, भगवान का जो संकीर्तन है वह आपको भी करना है, सभी को करना है। मस्ती के साथ गाइए। आहा, बड़े मधुर मधुर और में आप गाइए। जाओ गोविंद गोविंद गाइए जी, गोविंद। आप भी बोलिए मस्ती के साथ। गाइए जी, गोविंद गोविंद गाइए जी, गोविंद गोविंद गाइए जी। गिरधारी बनवारी गाइए जी, यशोदा के लाल नित्य गाइए जी। गिरधारी गिरधारी गाइए जी, यशोदा के लाल नित्य गाइए जी। गोविंद गोविंद गाइए जी,
यशोदा के लाल नित्य गाइए जी, गुरु यशोदा के लाल नित्य गाइए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव भगवान की। वीर बजरंग बली की। स्थान देव की। श्री शंकर भगवान की। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत भक्त वैष्णव चरणारविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। अकारण कारण वर्णालय। भगवत वांछा कल्पतरु। तड़िदित विंदित पीतांबर धारी। नंद नंदन आनंद कंद। हृदय आराध्य ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज एवं उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज ठाकुर की कृपा से हम और आप सभी यहाँ भागवत की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए, जब जीव के अनेक अनेक जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब यह जीव कहीं जाकर के भागवत श्रवण करने का अधिकारी हो पाता है। लिखा है, भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधि नाशम विधाय ही वदोदयते विवेकः। जब जीव के अनेक जन्म के जब पुण्योदय होते हैं, तब कहीं जाकर यह अपने यहाँ भागवत जी का यह अनुष्ठान करा पाता है। या जिसके अनेक अनेक जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब कहीं यह भागवत जी के सन्मुख जाकर के बैठ कर के कथा श्रवण कर पाता है। नहीं तो भैया, लोग बाजू में रहते हैं लेकिन फिर भी कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ पाते। इसमें उनका दोष नहीं। इसमें दोष क्या है? श्री गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा, तुलसी पिछले पाप सो यह हरि चर्चा न सुहाय। जीव के जब अनेक जन्म के पाप जब ज्यादा होते हैं, तो देखिए आपने देखा होगा, कई बार लोग कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है जी, अब तो बगल झांकने लगते हैं कि पड़ोसी उठे तो हम भी उठ के जरा चले जाएं। है, लेकिन क्या करें, कोई उठने का नाम भी नहीं लेता। क्या होता है? तो ऐसा क्यों होता है? मन नहीं लगता है कथा में उसका, बार बार प्रयत्न करता है उठ के चलूं मैं। कई बार क्या होता है, कुछ नहीं होता है तो बैठे बैठे निद्रा देवी ही आ जाती है, वो कृपा करने लग जाती है। तो ऐसा क्यों? गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि तुलसी पिछले पाप सो जाहे हरि चर्चा न सुहाय। तो क्या होगा? यहाँ सोवे, वह कथा में आ तो जाएगा, लेकिन यहाँ सोवे या लड़ मरे, या तो आ जाएगा या कथा में आके झगड़ा ही कर देगा कोई ना कोई बात को लेके। या सोवे या लड़ मरे या घर को उठ जाए। तो जब जीव के पूर्व जन्म के पाप ज़्यादा होते हैं,
तो उसमें ऐसा होता है। और जब पूर्व जन्म के हमारे पुण्य कार्य अधिक होते हैं तब वह जीव मेरे ठाकुर के सन्मुख बैठ करके बड़े मनोयोग से यह कथा श्रवण करता है। धन्य हैं आप और धन्य है हमारे बाबूजी यहाँ विराजमान है श्री हाँ सत्येंद्र जी। लेकिन एक बात गड़बड़ है, आप इतना दूर क्यों बैठे, जरा पास पास बैठो, परीक्षित हो ना। हाँ 7 दिन तो आप इनको बिल्कुल पकड़ लीजिए, जकड़ लीजिए एकदम, बिल्कुल मत छोड़िए, हाथ पकड़ लीजिए एकदम। 7 दिन छोड़ के कहाँ जाओगे। कथा में देखिए, ये कथा के भागवत जी के नियम में ऐसा आया है, जो मुख्य जो परीक्षित हैं उन्हें आगे अपना आसन बिछा करके बैठना चाहिए जोड़े के साथ। और अब सोचते होंगे जी कि औरतों में जाके कैसे बैठे, लेकिन इस समय आप सत्य मानिए, ये परिहास तो एक अलग बात है, लेकिन इस समय आप कोई साधारण जीव नहीं, आप साधारण कोई सेठ नहीं। इस समय आप परीक्षित के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, जिन परीक्षित जी के द्वारा अनेक अनेक लोगों का कल्याण हुआ। न परीक्षित जी जिज्ञासा करते, न श्री सुखदेव स्वामी वहाँ बैठ करके कथा श्रवण कराते, और न ही लोगों का परम कल्याण होता। तो भाई मेरे, आप ये कथा का नियम आसन लगा के सामने दोनों बैठे, और जब तक प्रयत्न ऐसा करें, कथा का भी एक स्थान होता है। देखिए हम लोग जिस स्थान पर बैठ कर के भजन करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कोई कोई स्थान पवित्र हो जाता है। वह पवित्र क्यों होता है? क्यों व्यक्ति उसी स्थान पर बैठ कर के भजन करता है। आपने देखा होगा कोई बोलते ना, वो उसकी गादी तो बड़ी भाई जो है पवित्र गद्दी है उसकी, तो कई लोग बोलते उसकी वो गद्दी पवित्र क्यों है? क्योंकि वहाँ बैठ कर के जो भी कार्य किया जाता है, जितना ठाकुर का चिंतन किया जाता है, वह उतनी ही गद्दी पवित्र होती है, उस स्थान इतना ही पवित्र हो जाता है। माला देखिए, हमारे आचार्यों का मत है अपने बैठने का आसन और अपने फिरने की माला ये बार बार बदलनी नहीं चाहिए, और इसे दूसरे को किसी को देना भी नहीं चाहिए। आपका अपना आसन है, उस पर बैठ करके ठाकुर का चिंतन कीजिए। घर में कोई दूसरा व्यक्ति भजन करता है, वह अपनी माला अलग बनाए, अपना आसन अलग बनाए। और कथा में तो ऐसा बताया कि आप जहाँ आके एक दिन बैठे हो, प्रयत्न करो कि वही स्थान हमें बैठने के लिए मिले तो अति उत्तम होगा। सब लोग नहीं बैठ सकते, तो मुख्य जो यजमान हैं, जो परीक्षित रूप में है, वो एक स्थान पर प्रति विराजमान हो और बड़े मनोयोग से ठाकुर की कथा को श्रवण करें। तो आज यहाँ बड़े सौभाग्य की बात, जो यहाँ सभी कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, और कृपा ठाकुर की केवल आपके ऊपर नहीं, कृपा हमारे ऊपर भी है कि जो हमें भी ठाकुर का गुणानुवाद करने का यह अवसर प्राप्त होता है। तो भाई मेरे, आप कथा श्रवण करके अपने शरीर को पवित्र करते हो, हम कथा भगवान की कह करके अपने अंतःकरण को एवं अपने शरीर को पवित्र करते हैं। ये वक्ता और श्रोता ये दोनों बराबर के होते, इसमें कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, इसमें संतों का मत तो यह है कि सुनने वाला जो श्रोता होता है ना, उसका बहुत बड़ा महात्मा है भाई मेरे। यदि श्रोता नहीं होगा तो वक्ता क्या करेगा? है वक्ता दीवारों से थोड़ी ही मुड़ मारेगा, तो उसके लिए श्रोता की आवश्यकता है। लेकिन श्रोता बनिएगा, श्रोता मत बनिएगा। हमारे बताया है कि 3 प्रकार के श्रोता बताए। एक होता है श्रोता, एक होता है सोता, और एक होता है सरोता। जो क्या करता है? क्या करता है सरोता? हाँ, सुपारी को काटता है। सुपारी खाने वाले जानते होंगे, प्रेम से बोलो। आजकल कटी हुई रेडीमेड मिलती है, आजकल तो ज़रूरत नहीं होती। पहले देखते थे, हम गाँव में जाते थे, अपने राजस्थान में भी बहुत देखा जाता था, बुजुर्ग लोग थैली रखते थे बाजू में, उसमें सरोता और उसमें सुपारी बहुत सा सामान रखते थे, बस काटते थे। तो ये देखिए, जो
सरोता होता है वो काम क्या करता है? काटने का। तो कई लोगों की आदत होती है, कथा में भी आते हैं ना, तो कथा में भी आकर के बस काट छाट की बातें करते हैं। अजी बाबू ने कथा कराई, सब व्यवस्था ठीक थी, लेकिन जी वहाँ पर जो ऊपर जो पर्दे लगे थे ना, वो यदि दूसरे कलर के होते तो बड़ा और भी अच्छा लगता है। अरे और तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ा सा जी क्या हुआ कि जगह थोड़ी कम थी, वैसे थोड़ा और ज़्यादा होता तो अच्छा होता। अरे सब ठीक थे। ये तो होनी चाहिए बड़ी, इसके बिना क्या। हमारे पंडित जी बोल रहे हैं भोजन की बड़े जगह बहुत बड़ी है। मैंने भोजन के बिना क्या, वो तो जगह बड़ी होनी चाहिए, उसी के लिए तो सब हो रहा है। भोजन की तो जगह होनी चाहिए बड़ी। कई लोग आते हैं, ये सब ठीक था, मतलब कथा में भी आके कुछ ना कुछ वो है कमियां खोजते हैं। कोई कुछ व्यास की कमी बताता है, कोई कुछ, जो भी जिनके जैसे भाव होते हैं। किंतु कहा गया जब भी कथा में आवे तो आप सरोते का काम मत कीजिए। अरे ठाकुर जी की कथा हो रही है, कराने वाले इतनी श्रद्धा से करा रहे हैं, सुनने वाले इतने श्रद्धा से सुन रहे हैं, आप आपके भागी क्यों बनते हो? सरोता मत बनिए और उसमें सोता भी मत बनिए। आके आए थोड़ी देर के बाद सो गए, ऐसा भी नहीं, श्रोता बनिए। जब श्रोता बन जाओगे फिर देखना क्या आनंद आएगा भाई मेरे। हमारा जीवन ही जो है यह परिवर्तित हो जाएगा एकदम। फिर किसी वस्तु का जीवन में अभाव महसूस नहीं होगा। देखिए व्यक्ति का जितने चाहे कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अभाव अवश्य लगा हुआ है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण तो केवल परमात्मा है, जो सत स्वरूप आनंद स्वरूप है वही पूर्ण है। बाकी जितने भी जीव संसारी लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ किसी को कोई ना कोई अभाव लगा हुआ है। तो भाई मेरे, जब ठाकुर का चिंतन करके मस्त हो करके ठाकुर को भजोगे तो जीवन का अभाव भी कभी हमें महसूस नहीं होगा और उसी में आनंदित हो करके इस जीवन को हम और आप जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। आइए भागवत जी हमारे यहाँ सर्वप्रथम भागवत जी के महात्म्य की चर्चा करें। ये जो भागवत जी का महात्म्य है यह 6 अध्याय में वर्णित है। देखिए भागवत जी के महात्म्य 2 स्थान पर है। एक भागवत जी आरंभ होती हैं तब, एक भागवत जी का विराम होता है तब। ये 2 स्थान पर इनका महात्म्य है। तो यहाँ भागवत जी के आरंभ में जो महात्मा की कथा है वह 6 अध्याय में वर्णित है और उस कथा को पद्म पुराण से लिया गया है। और भागवत जी के विराम में जो कथा है वो 4 अध्याय में वर्णित है, उसे 12 पुराण से लिया गया है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो आइए भागवत जी के महात्मा का प्रथम श्लोक हम और आप सभी वंदन करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखिए ये 3 शब्द हैं, सत, चित और आनंद। ये 3 शब्द मिलकर के एक वाक्य होता है सच्चिदानंद। सत क्या है? ये सत प्रकट रूप से सर्वत्र निरंतर निवास करता है और चित जो है वह मौन रूप से निवास करता है और आनंद क्या है? वह अप्रगट है। अच्छा कभी आनंद दिखाई पड़ता है क्या? कभी दिखाई पड़ा ना? देखिए वह आनंद क्या है? ये जीव सत और चित ये तो प्रकट जाते हैं, परंतु आनंद जो है वो इस जीव के अंदर निवास करता है।
प्रत्येक प्राणी के अंदर आनंद है, लेकिन यह जीव आनंद की खोज में न जाने कहाँ कहाँ भटकता है। मैंने काशी खोजा, मथुरा में खोजा। लोग आनंद की खोज में कोई काशी जाता है, हरिद्वार जाता है, बद्रीनाथ जाते हैं, लेकिन आनंद कहीं नहीं मिला। वह आनंद कहाँ है? वह आनंद हमारे और आपके हृदय में विराजमान है। हमारे पंजाब के एक संत हुए, उन्होंने तो लिखा है कि मोको कहाँ खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आनंद है, और वह आनंद क्या है? अच्छा, आनंद किसका नाम है? आपको मालूम होगा किसका नाम है? अच्छा, ठीक है, अपने अपने भाव है। आनंद नाम किसका है? परमात्मा का नाम है, आप जानिए। अच्छा, जरा विचार करो, जब यशोदा माँ के यहाँ जब लाला हुआ तो ब्रजवासियों ने क्या गाया? आप भी क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। कोई ये नहीं कहता नंद के लाला भयो कि नंद के कन्हैया, नंद के क्या हुआ? आनंद हुआ। तो ये आनंद क्या है? ये आनंद नाम भी हमारे परमात्मा का है। देखिए, यह परमात्मा प्रत्येक प्राणी के बाएं वक्षस्थल में रहते हैं, लेकिन आपको बताएंगे ये अविद्या रूपी आवरण लगा हुआ है। परमात्मा हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि अविद्या रूपी आवरण लगा हुआ है। जब तक यह अविद्या रूपी आवरण नहीं हटेगा, तब तक परमात्मा से मिलना नहीं हो पाएगा। देखिए, जिस प्रकार से लकड़ी होती है, अच्छा, लकड़ी में अग्नि होती है ना, आप जब उसको जलाते हैं तो क्या अग्नि कहीं बाहर से आती है? अग्नि उस लकड़ी में से ही प्रकट हो जाती है। तो क्या है? वह अग्नि अप्रकट रूप से उस लकड़ी के अंदर बसी हुई है, लेकिन जब उसका मंथन किया जाता है तो वह प्रकट हो जाती है अग्नि। तो उसी प्रकार से यह जीव के अंदर ही आनंद रूपी परमात्मा विराजमान है। जब यह जीव आनंद रूपी परमात्मा का मंथन करता है, जब चिंतन करता है, तो आनंद रूपी परमात्मा यहीं पर प्रकट हो जाते हैं, और यह जीव का जो जीवन है वह धन्य धन्य हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बड़े प्रेम से और मुस्कुरा के बोला कर है, ऐसे नहीं जय श्री कृष्ण ऐसे नहीं। कन्हैया बाल स्वरूप में विराजमान है, डर जाएंगे छोटे से।